दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन पीएम मोदी हुए शामिल। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर उपलक्ष्य में कॉन्फ्रेंस का एक आयोजन। इस मौके पर पीएम मोदी ने डाक टिकट और सिक्का जारी किया। न्यायपालिका सम्मेलन में पीएम मोदी ने की सुप्रीम कोर्ट की तारीफ। कहा, आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर पीएम मोदी ने की न्यायपालिका की तारीफ। कहा, जब भी आवश्यकता पड़ी कोर्ट ने देश की एकता की रक्षा की है। जब जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आया तब न्यायपालिका ने राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर भारत की एकता की भी रक्षा की है। पीएम मोदी ने कहा, महिलाओं पर अत्याचार गंभीर समस्या, महिला अत्याचार पर तेजी से आए फैसले। न्यायपालिका सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, देशवासियों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर अविश्वास नहीं किया। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिला न्यायपालिका के प्रतिभागियों ने लिया सम्मेलन में हिस्सा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। चेन्नई एगमोर, नागरकोइल, मदुरै, बेंगलुरु छावनी और मेरठ लखनऊ के बीच दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। अगले महीने पीएम मोदी से पहले राहुल गांधी करेंगे अमेरिका का दौरा। 8, 9 और 10 सितंबर को 3 शहरों में प्रवासी भारतीयों को करेंगे संबोधित। सैम पेतोदा ने दी जानकारी। कोलकाता हाईकोर्ट में छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। सायन लाहिड़ी को कस्टडी से रिहा करने के आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2 से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों के प्रमोशन पर लगाई रोक। प्रीमियर स्टेशनरी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार। ट्रेड मार्क उल्लंघन केस में कंपनी को 50 लाख का करना होगा भुगतान। बॉम्बे हाईकोर्ट में गणपति की पीओपी से बनी मूर्तियों पर बैन को लेकर सुनवाई। आदेश का उल्लंघन करने वाले गणेश मंडलों को दी चेतावनी। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की वार्षिक समन्वय बैठक का आगाज। संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष पर होगा मंथन। देश के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा के आसार। मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद। आरएसएस की बैठक में संघ के 32 सहयोगी संगठनों के 320 प्रतिनिधि हुए शामिल। राष्ट्र निर्माण जैसे मुद्दों पर हुआ मंथन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम का ऐलान। वनडे में मोहम्मद अमान को मिली कप्तानी की जिम्मेदारी। राहुल द्रविड़ के बेटे समित को भी मिला मौका। 21 सितंबर से खेली जाएगी वनडे सीरीज। असम में जुमे की नमाज की छुट्टी रद्द होने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, कोई मायका लाल नहीं है जो हम लोग के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन ले। तेजस्वी यादव ने कहा, असम के मुख्यमंत्री सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा कर रहे हैं। बीजेपी ने मुसलमान भाइयों को बनाया एक सॉफ्ट टारगेट। सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की विवादित टिप्पणी। कहा, मैं भूमिहार जाति को अच्छे से जानता हूं। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इस जाति के लोग नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भाग गए। नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा? लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं। हम वोट नहीं देंगे। बीजेपी ने जेडीयू नेता अशोक चौधरी को दी नसीहत। कहा, किसी नेता के दिमाग में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए।
बिहार के पूर्व मंत्री नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को ऐसे बयान देने से जिताया, कहा मुख्यमंत्री कभी भी जाति को कारक नहीं मानते। हिमंता विश्वा शर्मा ने कहा, हमारे विधानसभा के हिंदू मुसलमान सारे एमएलए नहीं है। एंथनी मॉसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का 2 घंटे की छुट्टी है, वो हमें नहीं चाहिए। मामले में गिरिराज सिंह ने कहा कि मामला हिंदू मुसलमान का नहीं, तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, ये लोग मुस्लिम वोट बैंक के ठेकेदार हैं। असम में नमाज पर प्रतिबंध पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, हेमंता सरकार में बढ़ती बेरोजगारी उनको नहीं दिखती, आखिर कब तक हिंदू मुसलमान की राजनीति करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम, अयोध्या वाराणसी में धार्मिक तीर्थस्थलों का होगा कायाकल्प। अयोध्या वाराणसी में अत्याधुनिक स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिक बोट्स चलाएगी यूपी सरकार, बोट्स राइड फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नई योजना तैयार। इलेक्ट्रिक बेस्ड एडवेंचर वाटर एक्टिविटीज की भी तैयारी कर रही है यूपी सरकार, धार्मिक स्थलों को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की मुहिम। अयोध्या में 50 सीटिंग कैपेसिटी वाली एक बोट और 30 सीटर कैपेसिटी वाली 2 बोट चलाई जाएंगी। अयोध्या के नया घाट से इलेक्ट्रिक बोट्स का होगा संचालन। वाराणसी में रविदास घाट पर चलेंगे इलेक्ट्रिक बोट्स, 10 साल की लीज पर दोनों शहरों में बोट्स का संचालन होगा। धार्मिक पर्यटन को देश के साथ साथ दुनिया में पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रामलीला समिति ने कसी कमर। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला समिति अब विदेशों में जाकर अपने इस काम का कर रही है प्रचार। तिरुवनंतपुरम में भारतीय अभिनेता मोहनलाल ने केरल क्रिकेट एसोसिएशन लीग का लोगो किया लॉन्च। इस दौरान फिल्म और खेल जगत की नामी हस्तियां हुई शामिल। दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में फिल्म इमरजेंसी का म्यूजिक हुआ लॉन्च। फिल्म में इंदिरा गांधी की भूमिका निभाने वाली कंगना रनौत इस इवेंट में रही मौजूद। मेरठ को वंदे भारत की सौगात मिलने से यात्रियों के खिले चेहरे, मेरठ वालों का लखनऊ यात्रा का सफर हुआ आसान। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने स्वर्ण मंदिर का किया दौरा, वाहेगुरु के दरबार में टेका मत्था। बंगाल के हर ब्लॉक में टीएमसी का धरना प्रदर्शन, बीजेपी के बंगाल बंद के खिलाफ टीएमसी का आंदोलन। सोशल मीडिया के जरिए टीएमसी ने चलाया कैंपेन, रेप के दोषी को फांसी पर लटकाने की मांग। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने बंगाल महिला आयोग पर साधा निशाना, कहा सीएम ममता की चमचागिरी के सिवाय नहीं महिला परिषद के पास कोई काम। एंटी रेप की मांग पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता को घेरा, कहा मुद्दे से भटकाने की कोशिश में ममता। बंगाल जलेगा तो दिल्ली जलेगी वाले बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री तन्नम मांझी का पलटवार, कहा ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांगड़ा में भारी बारिश लोगों के लिए बनी मुसीबत, पठानकोट मंडी हाईवे पर त्रिलोकपुर में निर्माणाधीन सुरंग के पास हुआ भूस्खलन। भूस्खलन के बाद मलबे को हटाने का काम जारी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वडोदरा में एक होटल में फंसे कुछ विदेशी सैलानियों का जेसीबी से किया गया रेस्क्यू, सैलाब की वजह से नहीं पहुंच पा रही थी कार। वाराणसी में फिर बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर, प्रशासन ने की लोगों से सावधान रहने की अपील। प्रयागराज में भी बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर, दियारा के लोगों की बड़ी परेशानी। तेलंगाना के वारंगल में हुई भारी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। राजौरी के नैली गांव में नदी में डूबा युवक, बचाव कार्य में जुटी एसडीआरएफ की टीम। गुजरात में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी, मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने गुजरात के कच्छ, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, नवसारी, वलसाड, दमन और दादर नगर हवेली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। कच्छ के तटीय इलाकों में अपना असना चक्रवात का संकट भी टला, चक्रवात ओमान की तरफ बढ़ा। 1 सितंबर को नवसारी, वलसाड, दमन और दादर नगर हवेली में बारिश का येलो अलर्ट, राहत बचाव कार्य के लिए टीमें तैनात। 2 सितंबर को वडोदरा और छोटा उदयपुर में ऑरेंज अलर्ट, भावनगर, आनंद, पंचमहल, दाहोद, भरूच और नर्मदा में येलो अलर्ट जारी।
भरतपुर में 2 गांव में बाढ़ जैसे हालात, मकानों की दीवार में आने लगी दरार, हजारों बीघा फसल बर्बाद। वायुसेना का MI-17 केदारनाथ धाम में पड़े खराब हेलीकॉप्टर का रेस्क्यू, इस दौरान हवा में ही हेली नीचे गिरते आया नजर। हालांकि इस खराब हेली के सभी जरूरी पार्ट्स पहले ही निकाल दिए गए थे। क्रिस्टल एविएशन का है हेलीकॉप्टर। कोलकाता में हुई झमाझम बारिश, शहर के कई हिस्सों में देखा गया जलजमाव। भुज और कच्छ में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात, घरों में कैद हुए लोगों के लिए पुलिस ने भी कसी कमर। चक्रवात की चेतावनी को लेकर भुज और कच्छ के प्रभावित इलाकों में पुलिस कर रही कॉम्बिंग, बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर बस से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा। पोरबंदर में भारी बारिश से बढ़ा भादर नदी का जलस्तर, दूर दूर तक दिख रहा सैलाब, लोगों के घर और मंदिर हुए जलमग्न। मूसलाधार बारिश के बाद जामनगर के कई इलाकों में जमा हुआ मलबा, स्वच्छता अभियान जुटा जिला प्रशासन। वडोदरा में एक साथ दिखाई दिए 5 मगरमच्छ, शिकार को नदी में खींचकर ले जा रहे 5 मगरमच्छों का वीडियो आया सामने। एलुरू के हाईवे पर भारी जलजमाव, गाड़ियों का लगा लंबा जाम। धौलपुर में जल भराव की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी, लोगों ने वार्ड में विधायक लापता होने के पोस्टर लगाए। धौलपुर शहर की 3 दर्जन कॉलोनी के रास्ते बारिश के पानी से जलमग्न, पानी में गुम हो चुके हैं कॉलोनियों के रास्ते। कॉलोनी के रास्ते में जल भराव होने से लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर, जिला प्रशासन से बार बार लगा चुके हैं गुहार। कलबुर्गी में श्रावण शुक्रवार के अवसर पर महिलाओं ने लक्ष्मी पूजा की, लिया भगवान का आशीर्वाद। नासिक में सीएम एकनाथ शिंदे ने भव्य शिव षष्ठी समर्पण समारोह में लिया हिस्सा, लोगों को किया संबोधित। वडोदरा में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सफाई कार्य का किया निरीक्षण, अधिकारी को दिए निर्देश। लेह में फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स में उच्च ऊंचाई से संबंधित बीमारियों पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। पुलिस भर्ती परीक्षा के बीच यूपी के युवाओं के लिए एक और बड़ी सौगात, जल्द ही 40,000 नई भर्तियां निकालेगा विभाग, डीजीपी प्रशांत कुमार ने किया ऐलान। बारामती में दही हांडी के दौरान ऊंची आवाज में डीजे बजाना पड़ा महंगा, पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज। सतारा में चोरी और खोए हुए 26 मोबाइल फोन बरामद, एसपी ने लोगों को सौंपे मोबाइल। फरीदकोट में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, जेल में मोबाइल पहुंचाने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार। सूरत में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, निवेश करने के नाम पर ठगी करने वाले युवक को किया गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट करने वाले 4 बदमाश को किया गिरफ्तार।